वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग वर्कआउट करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड देयर मैकेनिज्म। अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में जानेंगे, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन और कैसे वो मैकेनाइज्ड होते हैं, इसके बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है, इट विल टेक टाइम, बट हम लोग अच्छे से समझते हुए इसको आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। अलग अलग पार्ट में इसको क्लासीफाई किया गया है। पहला पार्ट अगर हम लोग बात करें तो एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन वैसे रिएक्शन कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो रिएजेंट के साथ जो इंटरेक्ट करता है, तो रिएजेंट के एटम या ग्रुप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाते हैं और फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है उसको एडिशन प्रोडक्ट कहा जाता है। और इस प्रकार के रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन कहते हैं। और सवाल यहाँ पर यह है कि एडिशन रिएक्शन कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, किस प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड एडिशन रिएक्शन को शो करता है। इसका आंसर यह है कि वैसे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो एडिशन रिएक्शन को शो करता है। और जैसे कि एल्कीन हो गया जिसमें डबल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, एल्काइन हुआ जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, ये सारे जो हैं एडिशन रिएक्शन को शो करते हैं और एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो ज़्यादा होता है। अब आते हैं एडिशन रिएक्शन को हम लोग 3 और पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट का बेसिस के ऊपर, या रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बन रहा है उसके बेसिस में अगर हम लोग डिवाइड करें, देन एडिशन रिएक्शन इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। तो पहला है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ये वैसे एडिशन रिएक्शंस होते हैं जिनमें रिएक्शन इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल होता है और ये फ्री रेडिकल इस प्रकार के रिएक्शन को, एडिशन रिएक्शन को जब करते हैं तो इसे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कहते हैं। कब होगा इसको भी समझ लो। इसमें थोड़ा सा स्पेसिफिक है कि एल्कीन को लेना है, HBr के साथ ट्रीट कराना है जो कि एक हैलोजन एसिड है, और याद रहे HBr का ही यूज़ करना है। और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होता है तो ये फ्री रेडिकल को जनरेट करता है और इसी कारण से इस रिएक्शन को फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वैसे रिएक्शन को कहते हैं जिनमें रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, जैसे कि कार्बोकेटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो इसे हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। और इसके अलावा जो है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन शो करता है, ये भी एल्कीन ही शो करेगा, लेकिन किस प्रकार का एल्कीन और अल्काइन इस रिएक्शन को शो करता है, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाता है कार्बोकेटायन जो कि इलेक्ट्रोफाइल्स की कैटेगरी में आता है, वैसे एल्कीन और अल्काइन जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करते हैं। नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये वैसे एडिशन रिएक्शंस हैं जो न्यूक्लियोफाइल प्रोसीड करता है, न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड जो है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करता है। तो यहाँ पर हमने देखा ऑर्गेनिक रिएक्शन को अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई किए। हम लोग बात कर रहे हैं अभी एडिशन रिएक्शन कौन शो कर रहा है, इसका क्लासिफिकेशन इलेक्ट्रोफिलिक, रेडिकल, न्यूक्लियोफिलिक, सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। अब आते हैं एक और रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी इसको कह सकते हैं। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से एटम या ग्रुप रिप्लेस हो जाता है बाय द अदर एटम और ग्रुप, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं।
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी हम लोग अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहला है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वैसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिनमें फ्री रेडिकल का यूज़ होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात करें तो एल्केन को जब रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये क्लोरीनेशन रिएक्शन और ब्रोमिनेशन रिएक्शन, ये दो रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कैटेगरी में आता है और एल्केन ही इसको शो करता है। फिर आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो न्यूक्लियोफाइल के कारण हो उसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। हैलो अल्केन में ये टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करने का। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फर्दर दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, SN1 और SN2। इनके बारे में आगे बात करेंगे। और तीसरे तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफाइल्स के कारण होता हो या इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड जैसे कि बेंजीन की बात अगर हम करें या बेंजीन का और डेरिवेटिव्स जैसे क्लोरोबेंजीन, इन सब में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करने का टेंडेंसी होता है और ये इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा होता है। तो यहाँ तक हुआ। अब हम लोग आते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से एटम या ग्रुप को हटा दिया जाता है विदाउट द अटैचमेंट ऑफ न्यू एटम और ग्रुप। ऐसे रिएक्शन को हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर अल्फा पोजीशन से हटा रहे तो अल्फा एलिमिनेशन, बीटा पोजीशन से हटा रहे तो बीटा एलिमिनेशन और गामा पोजीशन से हटाने पर गामा एलिमिनेशन। तो ये पोजीशन कैसे पता रहेगा, फंक्शनल ग्रुप के ठीक बाद वाला कार्बन अल्फा, अगर वहाँ से एलिमिनेट हो तो अल्फा एलिमिनेशन, अगर उसके ठीक बाद वाला कार्बन बीटा से एलिमिनेशन हो तो बीटा एलिमिनेशन एंड सो कॉल्ड गामा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन को भी दो कैटेगरी में बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को क्लासीफाई किया गया है, E1 और E2। इसके बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन क्या है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये वैसे रिएक्शंस हैं जिनमें रिएक्शन इंटरमीडिएट का रीअरेंजमेंट होता है। मान लो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोकेटायन 1 डिग्री का बना है, तो हम लोग को देखना पड़ेगा क्या उसको हम हायर डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। इसके लिए दो मेथड है, 1 हाइड्रेट शिफ्ट और 1 अल्काइल शिफ्ट करके हम लोग कार्बोकेटायन को कन्वर्ट करते हैं लोअर डिग्री से हायर डिग्री में। ऑब्वियसली है जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो नहीं बनता है और कुछ और ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन ये एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का बॉन्ड का ब्रेक होना और बॉन्ड का फॉर्म होना माने साथ ही साथ होता है, बहुत रैपिडली होता है। दूसरी बात है कि ये साइक्लाइजेशन शो करता है, रिएक्शन के बाद रिंग साइक्लाइजेशन होता है और इसमें कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। पहला एडिशन, फिर सब्स्टिट्यूशन, फिर एलिमिनेशन, फिर रीअरेंजमेंट, फिर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। इसके अलावा दो रिएक्शन और अगर हम जोड़े तो हम बात कर सकते हैं अल्काइलेशन और आइसोमराइजेशन, और एक है एल्डोल कंडेंसेशन या सिंपली कंडेंसेशन रिएक्शन। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से जो भी केमिकल रिएक्शन हम लोग स्टडी करेंगे इन्हीं का पार्ट है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक, फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक का फिर दो पार्ट SN1 और SN2। एलिमिनेशन रिएक्शन पोजीशन के बेसिस में अल्फा, बीटा और गामा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन फिर दो टाइप, E1 और E2। और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हैं, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हैं। ये 5 कैटेगरी का रिएक्शन बहुत अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे एडिशन रिएक्शन और किस तरीके से एडिशन रिएक्शन में ये सारे टाइप्स को हम लोग समझेंगे, वो देखेंगे। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।